तो अपनी बुक की प्रैक्टिस में जो मैं पढ़ रही हूँ और आपके साथ भी ये बुक्स को मैं डिस्कस करती रहती हूँ। तो आज इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ में एक जो इंसिडेंट हुआ उसको शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो आज एक इंसिडेंट हुआ है मेरी लाइफ में। हम कुछ फ्रेंड्स हैं, हम आपस में एवरी मंथ कुछ गेट टुगेदर हम लोग करते हैं, एक डेट हम डिसाइड करते हैं और हमें वहाँ पे हम मिलते हैं और थोड़ा सा फ़न या ऐसे ही कुछ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। क्या उनकी लाइफ में चल रहा है और बहुत फ़न मस्ती ये सब चलता रहता है उसमें। मेरी बहुत इसमें कुछ क्लोज़ जो हैं वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं। और क्योंकि हम कैटेगराइज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स को भी, तो जो मेरी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं तो उसमें से हर बार क्या होता था कि मैं एक अपनी पर्टिकुलर फ्रेंड है उनके साथ ही उस पार्टी में मैं जाती थी, या फिर किटी पार्टी भी इसको हम कह सकते हैं, तो उसमें मैं जाती थी। बट आज ऐसा हुआ कि सडनली मुझे किसी और के साथ वहाँ पे जाना पड़ा और ऐसे कुछ माइंड में नहीं था। बट जो मेरी दूसरी फ्रेंड थे तो उन्होंने कहा आज आप मेरे साथ चलिए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपके साथ ही चलती हूँ वहाँ पे। फिर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचे जो कि हमने वेन्यू डिसाइड किया था, और वहाँ जाके हम सरप्राइज़ हो जाते हैं। और हम ये सरप्राइज़ होते हैं कि जो होस्ट थे जिन्होंने ये पार्टी होस्ट करनी थी, हमारे फ्रेंड में ग्रुप में वो हैं। तो हमने बुकिंग एग्जैक्टली उस वेन्यू की करनी थी, बट क्योंकि नेम कुछ सिमिलर था और वो जो बुकिंग थी वो किसी और वेन्यू की हो गई। अब हुआ क्या, हम लोग वहाँ पे बैठे, क्योंकि हम लोग 5-6 मेंबर्स हम जल्दी हम लोग पहुँच गए थे, तो हम लोग वहाँ पे बैठे। और जो मैनेजर थे तो मैनेजर आके हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि ओके आज आपके यहाँ पे पार्टी है और कितने मेंबर्स हैं आप लोग। तो हमने उनको बताया कि हम 15 to 17 होंगे यहाँ पे, और अभी तो हम आए हैं बट कुछ हमारे फ्रेंड्स अभी आने वाले हैं। बट हुआ क्या कि बुकिंग कहीं और की थी, नियो। तो बुकिंग कहीं और की थी और हो कहीं और गई। तो वो भी सरप्राइज़ थे कि जिस नेम से बुकिंग थी वो तो यहाँ पे है ही नहीं, आपने कौन से नेम से बुकिंग की, इस टाइप के उनके कुछ क्वेश्चंस वो पूछने लग गए हमसे। और हम इतने ज़्यादा, मतलब इतना हमको शेम फील हुआ और हंसी भी हमको अपने आप पे आई कि ये क्या हो गया, जाना कहीं और था और हमें लगा कि हमें यहीं पे जाना था। खैर ये सब कुछ हुआ, हमने वहाँ पे उनको थोड़ा सॉरी बोला और हम वहाँ से चले गए। अब क्योंकि वेन्यू ये वाला हमारा डिसाइड हुआ था कि हम इस वाले वेन्यू पे अपना ये वाला पार्टी हम यहाँ पे करेंगे। बट जहाँ पे हमें जाना था सब वहाँ पे पहुँच गए और उन सब के साथ सेम चीज़ हुई। तो मैं और मेरे जो मेरे साथ 4 मेरी और फ्रेंड्स थी, हम सब वहाँ पे पहले पहुँचे। तो हमको ये जो चीज़ थी, ये बहुत हमको एक हमें लगा ये तो बड़ा फ़न हो गया और हम इसको एक जोक की तरह, और ऐसे हम लोग थोड़ा हँसने लगे और ऐसे मस्ती मज़ाक ये सब चल रहा था। और उसके बाद फिर 3 फ्रेंड्स थी, वो उनका ग्रुप आया, वो थोड़ा-सा हाइपर हुए क्योंकि वेदर इस टाइम यहाँ पे जून अभी चल रहा है और आज 10th जून है और गर्मी भी बहुत है यहाँ पे। तो जब वो लोग आए तो उनको लगा कि हम, क्योंकि हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे, तो वो हमसे कहते हैं कि आप बाहर क्यों आ रहे हैं? फिर हमने सारे उनको अपना एपिसोड बताया कि क्या-क्या हमारे साथ बुकिंग कहीं और की है, बट हमें लगा कि यहाँ की बुकिंग है तो हम यहाँ पे आ गए। और सबको ही लगा था कि बुकिंग हम इस वाले वेन्यू पे जाएँगे। तो चलो फिर थोड़ा-सा उनका भी मूड अपसेट हुआ, बट बाद में वो भी इस बात पे हँसने लगे। फिर हम लोग टुवर्ड दैट डायरेक्शन जो कि हमने रियल में जो वेन्यू था, जो बुक्ड था, फिर हम वहाँ पे गए। तो ऑन द वे हम जब थे तो उसमें से फिर कुछ लोग जो थोड़ा लेट थे, और उसमें से एक मेरी फ्रेंड थी जिनके साथ में हमेशा ही जाती हूँ हर जब भी ये वाला हमारे गेट टुगेदर या पार्टी होता है, मैं मोस्टली उनके साथ ही वहाँ पे जाती हूँ। तो उनका मुझे कॉल आता है कि आप मैं तो वहाँ पे पहुँच गई हूँ, तुम लोग कहाँ पे हो? तो फिर हमने उनको बताया कि हमारा जो ग्रुप है हमने उसमें ऑलरेडी डाला है, मेंशन कर दिया है मैप, और उसकी लोकेशन हमने शेयर कर दी है, तो आप मैप लगा के आप वहाँ पे आ जाओ। हार्डली जो हमने जहाँ जो मिस्टेकनली हमें लग रहा था कि ये वाली लोकेशन है, वहाँ पे नहीं है, बट उसका जो डिस्टेंस है 5-7 मिनट, हार्डली इतना ही था। 5 to 7 मिनट की ड्राइव थी वहाँ से, तो आप वहाँ पे आ जाइएगा। बट आई डोंट नो उनको क्या हुआ, वो इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई। मे भी हो सकता है वो डायरेक्टली ऑफिस से आ रहे थे तो उनका कुछ ऑफिस का कुछ हो सकता है कोई बात हो, कोई स्ट्रेस हो।
और उनको बहुत मेरे पे गुस्सा आ गया कि तुम ऐसे कैसे चली गई और उनके साथ तुम क्यों गए हो, आप तो हमेशा मेरे साथ जाते थे। तो मैंने उनको समझाया, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, आप हम ऑन द वे ही हैं और हम अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लेते हैं, आपका वेट करते हैं। तो आप कितना डिस्टेंस है आप में और हमारे में, तो सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही डिस्टेंस था उनकी गाड़ी में और हमारी, जिसमें हम 4 फ्रेंड्स थे गाड़ी में। बट वो इतनी ज़्यादा वो हाइपर हो गई कि उन्होंने कहा नहीं मुझे अब नहीं आना है, और तुम लोग ऐसे करते तो तुमने मेरा मूड पहले ही ख़राब कर दिया कि तुम उनके साथ चले गए हो और मैं अकेली हूँ, और मुझे ये लोकेशन भी कुछ समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ पे आप लोगों ने ये सब बुकिंग ली हुई है। और जो होस्ट थे वो भी मेरे साथ थे और वो बहुत अपसेट, मतलब उनके फेस से मुझे लग रहा था कि वो बहुत अपसेट हो रहे हैं कि ये हमारे जो फ्रेंड है ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक तो सबसे हुई है, और अब इसमें क्या हम कर सकते हैं इस चीज़ में। अब जो चीज़ हो गई हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट क्योंकि मैं ये वाली जो मेरी फ्रेंड है थोड़ा इनसे ज़्यादा मैं अटैच हूँ, बिकॉज़ इनके साथ मेरा कुछ अलग टाइप का भी रिलेशन है। ये बहुत इमोशनल और इनकी एक, जिसको हम कहेंगे कि एक दिल से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो इनकी बहुत सारी बातें और मेरी जो बातें हम लोग करते रहते हैं शेयर, और बहुत नाइस सोल हैं ये, इतनी लविंग है। बट आज इनका जो मूड था वो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ ऐसा। अच्छा, देन उसके बाद क्या होता है कि मैंने कहा चलो मैं हाईवे पे मैं उतर जाती हूँ और मैं आपका वेट करती हूँ, आप बताओ कौन सी लोकेशन पे हूँ। और वो इतनी अपसेट हो गई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अब मेरे को नहीं आना है, आप लोग जाओ, आप सब एंजॉय करो और मैं अपने वापस आई एम गोइंग बैक टू माई होम। और फिर मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे लगा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आप तुम नहीं आओगे तो बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम सबको आना चाहिए। और ये डिसाइड हुआ है कि हम सब मंथ में एटलीस्ट एक बार मिलेंगे और ऐसे फ़न और ऐसे जॉय इस टाइप का एक दूसरे के साथ हम हंसी मजाक जिसको हम बोलते हैं वो हम चीज़ें करेंगे। तो बट वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही थी, बहुत उनका मूड हाइपर था। और हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़। नियो 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 क्या कर रहे हो आप, ये देखिए नियो, ये मेरे कैमरे को टच कर रही है बार बार। तो नियो, तो फिर अब जो हम बिल्कुल गेट पे पहुँचे गए थे, जो हमारा डिसाइडेड वेन्यू था। तो जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी, 4 मेरे साथ थे और एक हमारे ड्राइवर थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाइए, आप अंदर, मैं उनको लेके आती हूँ जहाँ पे वो हैं। तो वो गाड़ी टर्न कर ही रहे थे, तो फाइनली मैं उन तक पहुँची हाईवे पे। फिर मैं इस वाली गाड़ी से फिर मैं उनके साथ बैठी, बट वो बहुत अपसेट थी और मेरे से बहुत नाराज़ थी, और उनका हक भी बनता है क्योंकि वो मेरी बहुत बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं वो। और फिर मैंने किस तरह उनको समझाया, उनका मूड थोड़ा फ्रेश करने की उनको कोशिश की। बट वो बिल्कुल भी मुझे लग रहा था कि ये मेरे से अब नाराज़ हो गई है, बहुत गुस्सा हो गई है। एनी हाउ फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और मैं इनको हम वेन्यू तक लेके गए। तो फिर वहाँ पे जैसे हम लोग कुछ गेम्स हम करते हैं और नॉर्मल जो एक बातचीत हम करते हैं या अपनी चीज़ें क्या क्या हमारी लाइफ में हुई हैं इन बिटवीन, वो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब हम जैसे मैंने और मेरी जो 7 फ्रेंड थे, हमने गाड़ी पार्क किया और हम एंटर हुए, तो उन सबको लग गया कि इनका तो मूड बहुत ख़राब है, और सब मुझे भी देख रहे थे। तो बट मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि कोई बात नहीं, हमारी गलती है और मेरी भी गलती है क्योंकि मैं हमेशा इनके साथ आती हूँ और आज मैं ऐसे आ गई। तो अब मैं यहाँ पे जो बुक है इसको यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जब ये वाली लर्निंग और ये वाली क्लैरिटी मेरी लाइफ में नहीं थी, तो मुझे उस टाइम क्या होता कि जैसे ही मैं इस वाली गाड़ी से निकल के अपने फ्रेंड की गाड़ी में जब बैठी थी ऑन द हाईवे, तो मुझे भी शायद अगर पहले जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता, और मैं फिर हम दोनों ही सेम नोट पे एक दूसरे से हम लोग बात करते। और फिर जो जितना भी हम हमारे बीच में जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती, और बट मैंने ये बुक की जो टीचिंग्स थी इनको एक बार रिकलेक्ट किया, अपने माइंड में लेके आया, और मुझे मुझे लगा कि नहीं, एक ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में आ रहा है और मुझे अब इसको थोड़ा शांत भाव से थोड़ा इसको समझने की कोशिश करनी है। और मैंने बिल्कुल सरेंडर वाला मोड में मैं चली गई, मैंने जाने की कोशिश की। हालांकि उस टाइम मुझे लग रहा था कि शायद मेरा भी एक दो कुछ ऐसा मैं कुछ बोल दूं उनको कि वो उनको फील कर लें। तो बट मैंने बहुत कोशिश की, अपने आप को रोका, उनका मूड फ्रेश करने की कोशिश की।
पूरे जितना भी 1-2 मिनट का ड्राइव था उसमें भी मैंने कोशिश किया कि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएं। कोशिश की कि क्या हो गया है, कुछ बताओ प्लीज़, ऑफिस में कुछ हुआ है, घर पे कुछ हुआ है, तो बट वो उस टाइम इस मूड में नहीं थे कि मुझे कुछ बता पाएँ। और फिर मैंने जैसे शेयर किया कि हमने एंटर किया, सब ने हमें बहुत अच्छे से ग्रीट किया, बट जो मेरे साथ फ्रेंड थे उनका मूड बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब था। और फिर अब हुआ क्या, क्योंकि हमने जो वेन्यू बुक किया था वो बहुत अल्ट्रा लग्जरी वो एक प्रॉपर्टी थी, और जो मिस्टेकनली ये हो गया, बिकॉज नेम ऑलमोस्ट सेम था, तो ऑनलाइन बुकिंग थी तो नेम का पता ही नहीं चला। तो ये वाला उतना लग्जूरियस एंड एमिनिटीज़ वाइज उतना अच्छा नहीं था। ये जो लुक वाइज थोड़ा सा एक कॉटेज और फार्म हाउस जैसा था, और ह्यूमिड गर्मी बहुत है यहाँ पे, तो एसीज जो थे वो भी इतना ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर रहे थे। तो फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे साथ में, तो हालांकि टेम्परेचर तो बहुत रूम का इतना प्लेजेंट नहीं था, इतना कूल नहीं था, बट उसको और फिर वो और ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो कहने लगे कि नहीं, ये पानी भी ठीक नहीं है, और जो ड्रिंक है ये भी बहुत गर्म है। तो ये सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, उनका जो उस टाइम वो उस मूड में, या उनका जो उस टाइम जो बिहेवियर चल रहा था, तो मैं तो अंडरस्टैंड कर रही थी कि नहीं, मुझे ना चुप रहना है अभी, अगर मैंने ज़रा सा भी कुछ रिएक्ट किया तो ये और ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। तो मैंने इसको प्यार से थोड़ा डांटा भी कि कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता। हम कहीं हाईवे पे पिकनिक भी तो करते हैं ओपन में, तो वहाँ पे भी तो इतने सारी ग्रीनरी है, फिर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बटरफ्लाइज भी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी गर्मी में हम लोग आउटिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे भी गर्मी होती है, बट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना उसको, तो आप थोड़ा सा कूल हो जाओ और हम सब इंजॉय करते हैं। तो पूरी जो ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स की हमारी गेट टुगेदर पार्टी हमारा सब था, और पूरी उसमें उनका मूड, मैंने बहुत कोशिश की मैं उनके मूड को थोड़ा सा पॉजिटिव वाली साइड लेके जाऊं, बट वो पता नहीं कौन सा मेरी वजह से, शायद क्योंकि मैं उनके साथ नहीं गई, तो उनका ट्रिगर जो है वो प्रेस हो गया, और पूरा उनका मूड ख़राब रहा। ऑल्दो मैं जो एक्टिविटीज़ थी उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही थी, वो भी कर रहे थे, लेकिन ये है कि कुछ ना एक अजीब सा एक टेंस वाली जो आपके आसपास की वाइब्रेशन होती हैं, वो मुझे मुझे फ़ील हो रही थी, क्योंकि वो उतना नॉर्मल हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे। मैं अपनी साइड से बहुत रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी बार बार, क्योंकि मैंने ये बुक के चैप्टर से ये कोशिश की अपने आप को समझने की कि नहीं, मुझे ईगो बीच में नहीं लेके आना है। ये जो सामने वाला है इस टाइम, मुझे ये सिचुएशन और ये सामने वाली जो मेरी फ्रेंड है, कुछ ना कुछ मुझे सिखाने, कुछ ना कुछ ये सिचुएशन में मुझे सीखना है। और और भी 2-3 फ्रेंड थे, वो मुझे कह रहे थे कि क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, सब नॉर्मल हो जाओ, काम हो जाओ, कुछ नहीं होता है, थोड़े टाइम के बाद मूड इनका अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं अपना फूड जो था, फूड है, ड्रिंक्स हैं, जो भी चीज़ें थी वो सब मैं ले रही थी, लेकिन मेरा दिमाग उसमें ही था कि वो उसका जो फेस का एक चार्म होता है, या फेस पे एक स्माइल, एक नेचुरल हमारा ग्लो होता है, वो बिल्कुल मिसिंग था उस दिन। आज आज की ये बात थी। और मैंने बहुत कोशिश की, और मैंने एंड तक मैं कोशिश करती रही कि नहीं, सब नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और बीच में मुझे भी ऐसा लगा कि ये सिचुएशन मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस हो रही है। मेरा भी मूड एक बार मतलब मेरा भी, मतलब मेरे को एक जो दूसरे फ्रेंड थे वो कहने लगे, तुम्हारा फेस भी कुछ अजीब सा ही हो गया, क्या हो गया? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, उनको टाइम दो, 2-3 आवर्स के बाद वो ठीक हो जाएंगे, घर जाएंगे, सेटल होंगे, कल बिल्कुल इतना टाइम की हमारी फ्रेंडशिप है, ऐसे कोई होगा कि कुछ मतलब इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा, तुम शांत हो जाओ। तो हालांकि मैं शांत थी, कोशिश मैंने बहुत शांत होने की, लेकिन मैं इंटरनल बहुत परेशान थी अपने फ्रेंड के लिए। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि उनको जाना पड़ता है। फिर वो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, मैं आपके साथ, कोई बात नहीं, हम एक साथ आ नहीं पाए, तो हम सेम सोसाइटी में हैं तो हम एक साथ ही चलेंगे। बट उनको बहुत जल्दी निकलना था, और वो बहुत स्पीड में चले गए। मैं गेट तक भी गई, बट उन्होंने नहीं देखा। उसके बाद सब ने मुझे, 1-2 लोग थे, उन्होंने मुझे, फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बोला कि देखो कैसा बिहेवियर है ये, आप को गुस्सा आना चाहिए कि आपके साथ, आप स्टार्टिंग से ही, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है, बट आप स्टार्टिंग से ही उनको आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो मान नहीं रही हैं। देन मैंने बातें तो उनकी सुनी, बट लेकिन मैं अपनी जो बुक थी उसको मैंने याद किया कि नहीं, ये सब मुझे नहीं करना है, ये लाइफ का एक लेसन है। कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन रोज़ आती रहेंगी लाइफ में, कुछ ना कुछ, बट हमें इसको एक दृष्टा भाव से देखना है, थोड़ा सा डिटैच होकर देखना है, और सामने वाले को भी
टाइम देना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग।